नमस्कार, मंथली वेदर फोरकास्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मई के दौरान पूरे देश भर के तमाम राज्यों में कैसा रहेगा मौसम, कहां पर कितनी बारिश होगी। 1 मई से लेकर के 31 मई तक पूरे देश के मौसम के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम समुद्री कंडीशन की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। अल नीनो की अगर हम बात करें तो अल नीनो की जो पोजीशन है वो मई के दौरान अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल कंडीशन जो है वो प्रभावी रहेगी। नीनो 3.4 रीजन में जो टेम्परेचर है समुद्री सतह का, वो टेम्परेचर जो है वो सामान्य के आसपास रहेगा और ये धीरे-धीरे जो है वो उस पर ला नीना जो है वो प्रभावी होना शुरू होगा, जो कि मानसून पीरियड के दौरान देखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम साथ में इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन में जो यानी कि हिंद महासागर के पश्चिमी भागों में टेम्परेचर जो है वो सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं, यानी कि पॉजिटिव आईओडी की स्थिति जो है वो फिलहाल दिखाई दे रही है और पूरे मई के दौरान ये स्थिति जो है वो प्रभावी रहेगी। जून में भी आईओडी जो है वो पॉजिटिव ही रहने की संभावना है और कह सकते हैं कि 6 मई के बाद एमजीयू की जो स्थिति है वो प्रभावी हो जाएगी, यानी कि शक्तिशाली प्रभाव इसका दिखना शुरू हो जाएगा और इंडियन ओशियन में इसका प्रभाव 16 से लेकर के 31 मई तक दिखेगा। यानी कि मई के आखिरी दिनों में एमजीयू का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे मानसून की जो एंट्री है केरल में उसमें भी थोड़ा इसका प्रभाव दिखेगा। मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें साप्ताहिक तौर पर पूरे मई महीने के दौरान देश भर में कहाँ पर कितनी बारिश होगी, तो सबसे पहले हम पहले सप्ताह की अगर हम बात करें 1 मई से लेकर के 7 मई के दौरान देश के भागों में जो बारिश की स्थिति है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। जहाँ पे आपको येलो कलर नज़र आ रहा है वहाँ पर सामान्य से कम बारिश होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी यहाँ पे बारिश नहीं होगी, बारिश तो होगी लेकिन सामान्य से कम होगी। इसके अलावा आपको जहाँ पे ग्रीन कलर नज़र आ रहा है वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है और जहाँ पर यानी कि कोई कलर नज़र नहीं आ रहा है वहाँ पर जो है वो स्थितियाँ साफ नहीं है। तो आप देखेंगे सामान्य से ज़्यादा बारिश पहले सप्ताह के दौरान डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि 5-6 मई के आसपास एक मजबूत डब्ल्यूडी आने की संभावना है, जिसके चलते पहाड़ी राज्यों पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश यहाँ पे दिखाई दे रही है और साथ में हरियाणा, पंजाब और कुछ एक जो है वो राजस्थान के हिस्से शामिल हैं, जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी भारत में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है मई के दौरान, यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग शामिल हैं, मेघालय है और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ मध्य और दक्षिणी भागों में, यानी कि महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आसपास के भागों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही कुछ तमिलनाडु के इलाके शामिल हैं, कुछ केरल के आंतरिक भागों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में, यहाँ पर सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होने की आशंका रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे सप्ताह की, यानी कि 8 से 15 मई के दौरान जो वेदर एक्टिविटी है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14-15 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम, यानी कि डिप्रेशन या फिर ये डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में भी देखने को मिल सकता है। ये स्थितियां तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मजबूत सिस्टम बनने की पूरी संभावना जो है वो मई के यानी कि मिड में 15-16 मई के आसपास यहाँ पे मजबूत सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा देश भर में बारिश की अगर हम बात करें तो दक्षिण के कुछ और कुछ एक मध्य भारत के भागों में, यानी कि कोंकण, गोवा, जो पश्चिमी घाट का जो रीजन है, यहाँ पर लगातार दोनों सप्ताह के दौरान कम बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में अच्छी बारिश है। 1 मई से 15 मई के बीच में पूर्वी भारत के लगभग भागों में जो है वो सामान्य से ज़्यादा बारिश यहाँ पे दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि 8 से 15 मई के बीच में, जिसके चलते यहाँ पे जो है वो बारिश में पहाड़ी राज्यों में आप देख सकते हैं कुछ कमी हो सकती है। हालांकि डब्ल्यूडी तो आएंगे, हल्की फुल्की बारिश भी होगी, लेकिन उतनी बारिश नहीं होगी जितनी आमतौर पर होनी चाहिए। बाद अगर हम बात करें तीसरे सप्ताह की 16 से लेकर के 22 मई के दौरान स्थितियां में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और एक मजबूत सिस्टम
अरब सागर में यहाँ पे ये सिस्टम जो है वो साइक्लोन की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसका प्रोसेसिंग जो है वो आप देखेंगे 17-18 मई के आसपास इसका प्रोसेसिंग शुरू होगा और उसके बाद ये धीरे-धीरे जो है वो मजबूत होना शुरू होगा और इसका पूरा प्रभाव जो है वो आप देखेंगे अगले सप्ताह में भी दिखेगा। यानी कि मई के आखिरी दिनों में ये साइक्लोन जो है वो बनना निश्चित तौर पे थोड़ा-सा जो है वो संभावना यानी कि ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इसकी वजह से भारत के भागों में आप देखेंगे कि बारिश ज़्यादातर राज्यों में कम हो जा रही है, काफ़ी कम बारिश होगी, जिसकी वजह रहेगी क्योंकि जब समुद्री सतह पर कोई भी बड़ा सिस्टम बनता है तो लैंड एरिया में यहाँ पे बारिश की एक्टिविटी जो होती है, प्री मानसून बारिश की एक्टिविटी, वो काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि जो एनर्जी है वो इस सिस्टम के आसपास रहेगी, जिसके चलते आप देख सकते हैं भारत के मध्य भारत, उत्तर भारत तमाम राज्यों में यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम रहेगी, यानी कि सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। कुछ एक दक्षिण भारत के भागों में जरूर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, जो कि इसी सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिलेगी, जिसमें दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश यहाँ पे देखी जा सकती है। कुछ एक हो सकता है कि राजस्थान के पश्चिमी भागों में और गुजरात के कुछ एक भाग हो सकते हैं जहाँ पर सामान्य के आसपास बारिश पहुंच सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें आखिरी सप्ताह के दौरान 23 से लेकर के 30 मई के बीच में जो वेदर एक्टिविटी रहेगी वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है। अरब सागर में आप देखेंगे जो पिछले सप्ताह के दौरान जो साइक्लोन नजर आ रहा था, वही साइक्लोन की एक्टिविटी के चलते आप देख सकते हैं इसका ट्रैक जो है वो अभी ओमान की तरफ दिख रहा है, लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है। ये गुजरात या फिर पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता है या फिर भारत के दक्षिण भागों को भी प्रभावित कर सकता है। ये स्थितियां तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी जीएफएस जो है वो इसका ओमान की तरफ एक संकेत लेकर के चल रहा है, जिसके चलते जो एक्टिविटी है वो आप देख सकते हैं ओमान की तरफ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, जबकि भारत के दक्षिण भारत में ज़रूर इसका प्रभाव दिखेगा। इसके अलावा भारत के आसपास के तमाम राज्यों में, पूर्वी भारत में भी काफ़ी कम बारिश यहाँ पे दिख रही है। और इसी समय यानी कि मई के आखिरी सप्ताह के दौरान बंगाल की खाड़ी एक्टिव हो सकती है, जिसके चलते यहाँ पर एक अलग से वेदर सिस्टम बनना शुरू होगा, जो कि 3-4 जून के आसपास साइक्लोन बनता हुआ भी नजर आ रहा है कुछ वेदर मॉडल के संकेत के हिसाब से। हालांकि इस समय बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों में जो है वो सिस्टम रहेंगे, जिसके चलते किसी एक भाग पे जो है वो साइक्लोन रहेगा तो दूसरे भाग पे डिप्रेशन हो सकता है। दोनों एक साथ साइक्लोनिक एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि जब अरब सागर का इस समय लैंडफॉल हो रहा होगा, उसी समय बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन एक्टिविटी हो सकती है और वही सिस्टम अगर भारत की तरफ आगे बढ़ेगा तो वो निश्चित तौर पे साइक्लोन का रूप ले सकता है। अगर वो म्यांमार के तटों पर लैंड करता है तो वो डिप्रेशन के रूप में लैंड कर सकता है। ऐसी संभावनाएं जो है वो अभी नजर आ रही है, लेकिन आगे जैसे जैसे स्थितियां साफ होगी हम आपको उसके बारे में लगातार अपडेट करते रहेंगे। कहाँ पर कितना जो है वो इन साइक्लोनिक सीजन के दौरान कहाँ पर कितना रिस्क रहेगा वो भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अभी जो है वो मई के दौरान कुछ वेदर एक्टिविटी जो है वो ज़मीनी भागों पर कुछ खास नहीं रहने वाली है, यानी कि शुरुआती 15 दिनों के दौरान जरूर प्री मानसून एक्टिविटी काफ़ी राज्यों में देखने को मिलेगी। उसके बाद में मध्य भारत और उत्तर और पूर्वी भारत में विशेष करके यहाँ पे कमी आने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह रहेगी कि ये जो सिस्टम लगातार दोनों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे हैं, उसकी वजह से ये कमी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।